और आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज देखेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसका देखेंगे उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है, और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आपको। सबसे पहले दिखाते हैं उत्तरी अमेरिका का उत्तरतम बिंदु। सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है। देखो पहुंच गए हम लोग। ये है सबसे उत्तर में बिंदु, यन लिखा है, यन लिखा है। तो केप मॉरिस जोसेफ, केप मॉरिस जोसेफ बहुत ठंडा इलाका है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य काम नहीं करता। वो इसलिए कोई सोचे कि हम बहुत बड़े हिंदू धर्म वाले हैं, केवल पजामा कुर्ता पहन के पहुंच जाएंगे, तो ऐसा इलाका है कि बर्फ जमा देगा पूरा, आपको फुल कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कपड़े जलवायु के अनुसार होते हैं। कोई ये व्यक्ति ना कहे कि कपड़े छोटे पहना बड़े पहनना ये अच्छी आदत है, खराब आदत है, ऐसा कुछ नहीं होता। जलवायु ही डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। तो जलवायु यहाँ केप मॉरिस जोसेफ बहुत उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी अमेरिका का। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये है कहाँ, ग्रीनलैंड में है। तो यह ग्रीनलैंड का इलाका है, यह ग्रीनलैंड का पूरा इलाका है। ग्रीनलैंड के देखो यहाँ पर है केप मॉरिस जोसेफ। केप मॉरिस जोसेफ सबसे उत्तरतम बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु है पेनिनसुला डी ओजेरो। ले चलते हैं, पेनिनसुला डी ओजेरो कहाँ है। तो जब यह नीचे आएंगे, ये आ गए हम लोग, ये रहा सबसे दक्षिणतम बिंदु पेनिनसुला डी ओजीरो। पेनिनसुला डी ओजीरो यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तर दक्षिण देख लिए, पूरब पश्चिम देख लेते हैं। तो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जो है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन। कहाँ है, तो ये देखो ठीक उसी के सामने ग्रीनलैंड जहाँ पहुँचे थे वहीं पर है सबसे पूर्वी बिंदु। इसका नाम है नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन। नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन, नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन, नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। पूर्वी देख लिए, पश्चिमी देख लेते हैं। पश्चिम में यहाँ देखो सबसे वेस्ट में है, ये अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का के क्षेत्र में यह वाला पॉइंट सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है। इसका नाम है अट्टू अल्यूसियन आइलैंड। इसका नाम है अट्टू अल्यूशियन आइलैंड या द्वीप, आइलैंड या द्वीप। तो अट्टू अल्यूशियन यही वाला पॉइंट है, अट्टू अल्यूशियन, यह सबसे वेस्ट वाला है। तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार देख ही लिए। तो सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में है केप मॉरिस जोसेफ, और सबसे दक्षिण में कौन है, पेनिनसुला डी ओजीरो, और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, नॉर्डोस्ट्रैंडिंग जेन, और सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु है अट्टू अल्यूशियन आइलैंड, अट्टू अल्यूशियन आइलैंड। और देख लेते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झील देख लेते हैं। झील, तो झील देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो झील है वह सुपीरियर झील है।
सबसे बड़ी जो झील है वह सुपीरियर है, सुपीरियर, ये रहा लेक सुपीरियर। तो सबसे बड़ी झील जो है यहाँ की ये रही, सुपीरियर झील, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। और इसके बाद ह्यूरोन झील है, दूसरे नंबर पे कौन है, ह्यूरोन। और तीसरे नंबर पे कौन है बाबू, तो तीसरे नंबर पे है मिशिगन। तो सुपीरियर है, ह्यूरोन है, सुपीरियर है, फर्स्ट नंबर सुपीरियर, थर्ड पे ह्यूरोन, और इसके बाद मिशिगन झील थर्ड नंबर पे है। फोर्थ पे आती है ग्रेट बियर लेक। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, बता रहे कहाँ है, इधर देख लेते हैं, ये रहा कनाडा के साइड है ग्रेट बियर लेक, कनाडा में है, कनाडा में है। इसके बाद है स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील, 5वें नंबर की झील। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलें हैं। तो फर्स्ट पे कौन है, सुपीरियर, इसके बाद देखेंगे सुपीरियर के बाद ह्यूरोन, ह्यूरोन के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद आपका ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ये जब जाएंगे तो एटलस में मिल जाएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे लंबी नदियां देख लेते हैं, सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। चलिए देखते हैं, मिसिसिपी नदी ऐसे करके है, और यह रही मिसौरी नदी ऐसे करके है। तो दोनों के मिलने से यह सबसे बड़ी नदी हो जाती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी। सेकंड नंबर पे आती है मैकेंजी नदी। मैकेंजी कहाँ है उसको देख लेते हैं, एक बार पूरा मैप दिखाते हैं आपको। ये देखो, ऐसी मैप में हमने चला था, ये झील बता दिए, इसके बाद ये नदियाँ लेकर आए हैं कि देखो ये नदी यहाँ तक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी फर्स्ट नंबर की झील है। इसके बाद है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी आपके ऊपर इधर मिल जाएगी, मैकेंजी नदी, ये देखो मैकेंजी नदी है। मैकेंजी ये रही, ज़्यादा ही जूम हो गया, मैकेंजी नदी, ये रही मैकेंजी नदी, हैंग करने लगेगा। देख लेते हैं, ये रही मैकेंजी नदी, ऐसे करके ऐसे जाके गिरती है मैकेंजी वे में। कहाँ गिरती है, मैकेंजी वे में। तो यह दूसरे नंबर की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ये है कहाँ कहाँ, तो कनाडा में है, कनाडा में यह नदी है, मैकेंजी नदी दूसरे नंबर की नदी है। तीसरे नंबर पे यूकॉन नदी, कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है, यहाँ देखना ध्यान से, इधर का एरिया कनाडा है, ऐसे करके आती है, इधर अलास्का है, तो अलास्का पर यूएसए का ही कब्जा है। तो तीसरे नंबर की जो झील है, झील का नदी है यूकॉन नदी, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यूकॉन नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है सेंट लॉरेंस, इसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी, यह भी कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है, कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। चलो देख लेते हैं सेंट लॉरेंस नदी, ये यहाँ पर है, आ रहे हैं। चलो देखते हैं
सेंट लॉरेंस नदी चौथी सबसे बड़ी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह चौथी सबसे बड़ी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो चौथी सबसे बड़ी नदी सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे कहाँ कहाँ है? तो यूएसए प्लस मैक्सिको में है। यहाँ पर 5वें नंबर की नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह इस तरह से आती है कनाडा प्लस मैक्सिको के बीच, कनाडा का यूएसए प्लस मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यूएसए प्लस मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह 5वें नंबर की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। 5वें नंबर की, 5वां नंबर है। तो हम लोगों ने उत्तर दक्षिण देखा और पूरब पश्चिम देखा, और इसके बाद सबसे बड़ी झीलें देखी, और उसके बाद सबसे लंबी नदियाँ देखी। इसका एक बार फिजिकल का दर्शन कर लीजिए कि आखिर ऐसा ही क्यों है। तो देखो फिजिकल का कुछ इस तरह से भूभाग है इसका। फिजिकल इधर के साइड का अलास्का है। उसी बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर भी है। इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला पूरे इधर फैली हुई है रॉकी पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला पूरा पर्वतीय विस्तार ऐसे करके है। इधर पश्चिम के साइड उसमें पर्वत ज़्यादा भरे पड़े हैं, जबकि उत्तर के साइड इधर का इलाके में आपको मैदान मिलेगा, तो ज़्यादा बसाव भी इधर मिलता है। इधर ग्रीनलैंड का इलाका था। यह वाला वेफिन की खाड़ी है। और इधर देख लेते हैं एक कैलिफोर्निया का, ये देखो पूरा पर्वत है, सब रॉकी पर्वत श्रृंखला है। एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और हम लोग नीचे पहुंचे थे पनामा तक। इधर वाले हैं जो देश, ऐसा कुछ फिजिकल इसका मैप है। इधर है पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास। यह वाला एरिया जो है क्यूबा का है। तो उम्मीद है कि इस तरह का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे का क्लास करने के लिए हमारी ऑफलाइन क्लास कक्षाएं चलती हैं रिजल्ट कोचिंग सेंटर के नाम पे, सेठवर रानी के सराय में। तो आके यहाँ ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।